अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 के अंदर। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सब मैट्रिक्स। आइए देखते हैं सब मैट्रिक्स क्या है। बी मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सम रोज और सम कॉलम्स और बोथ ऑफ ए मैट्रिक्स। सम रोज सम कॉलम्स और बोथ ऑफ ए मैट्रिक्स ए of the type m cross n is called सब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स A। ये डेफिनेशन हमें क्या कहना चाहती है, अगर हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m/n है, ठीक है, अगर उसकी हम कुछ रोज डिलीट कर दें या कुछ कॉलम्स या फिर कुछ रोज एंड कॉलम्स दोनों को डिलीट कर दें तो हमारे पास क्या बचती है कि सब मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ द टाइप m क्रॉस n इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। जो हमारे पास बचेगी वो क्या होगी, सब मैट्रिक्स। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम। सपोज करो हमारे पास कोई एक A मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके एलिमेंट A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हमारे पास मैट्रिक्स है m/n टाइप की। इस मैट्रिक्स की हमारे पास रोज कितनी है 3 और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 4। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/4। अगर हम इस मैट्रिक्स की कुछ रोज डिलीट कर दें, सपोज करो हम एक सेकेंड रो इसकी डिलीट करते हैं, सेकेंड रो को हमने हटा दिया तो हमारे पास क्या बचता है A11, A12, A13, A14, A31, A32, A33, A34। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम इसके कुछ कॉलम्स को भी डिलीट कर दें, अब बात करते कुछ कॉलम्स की। सपोज करो मैंने इसके 2 कॉलम्स को डिलीट कर दिया, फर्स्ट 2 कॉलम्स को, तो हमारे पास मैट्रिक्स ये बचेगी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हमारे पास देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है एंड 2 कॉलम्स है। ये हमारे पास क्या है सब मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम क्या दे दिया हमने बी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम एक रो डिलीट कर 2 कॉलम डिलीट कर दें, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या आएगी सब मैट्रिक्स। कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि अगर मैट्रिक्स के हम कुछ रोज को डिलीट करते हैं या कुछ कॉलम्स को या फिर दोनों को डिलीट करते हैं, कॉलम्स को भी रोज को भी, ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचती है वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है सब मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है, इफ ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m/n then the determinant of every square submatrix of A is called minor of the matrix A। ठीक है, क्या कहता है determinant of every square submatrix। स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, कोई एक ए मैट्रिक्स लेते हैं हम m/n ऑर्डर की। ठीक है, अगर हम उसके रोज को कॉलम्स को डिलीट करते हैं तो हमारे पास जो स्क्वायर में मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा माइनर। ठीक है, आइए इसको भी समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कीजिए हमारे पास ए एग्जाम्पल है, यही ले लेते हैं एक ए मैट्रिक्स 11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हमारे पास 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके हम थर्ड ऑर्डर के कितने माइनर्स निकाल सकते हैं,
इसके माइनर्स हमारे पास कौन से होंगे। सपोज करो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है, A12, A13, A14, A22, A23, A24, A32, A33, A34। एक माइनर हमारे पास इसका ये हो गया, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि इसके सभी माइनर्स हम लिख सकें। अब हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, अब हम सेकंड कॉलम को डिलीट करते हैं। जो बचा हमारे पास उसको लिखते हैं A11, A13, A14, A21, A23, A24, A31, A33, A34। एक माइनर हमारे पास ये हो गया, स्क्वायर है मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसका थर्ड कॉलम डिलीट करते हैं, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A14, A24, A34। हमने फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, फिर सेकंड डिलीट किया, थर्ड किया, अब फोर्थ को डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास बचेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस मैट्रिक्स के हमारे पास ये 4 माइनर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4। क्या किया हमने, इसका एक बार एक कॉलम डिलीट किया, फिर सेकंड डिलीट किया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये हमारे पास क्या, थर्ड ऑर्डर के माइनर्स। अभी थर्ड ऑर्डर के हैं। अभी आप कहोगे सर आपने कहा था कुछ रोज या कुछ कॉलम्स को डिलीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही कॉलम को डिलीट किया, उस पर भी चलते हैं। ये अभी तक हमने क्या किया, थर्ड ऑर्डर के माइनर, ठीक है, जिनका ऑर्डर क्या है, थर्ड। अब बात करते हैं इसके टू ऑर्डर के माइनर्स की, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, जब हम टू ऑर्डर का माइनर निकालेंगे, सपोज को हमने क्या किया, इस रो को डिलीट कर दिया एंड 2 कॉलम्स को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास ये बचेगा टू ऑर्डर का माइनर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, 2 कॉलम को डिलीट कर दिया, फर्स्ट 2 कॉलम को, ठीक है, लास्ट रो को डिलीट कर दिया, तब हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये बच जाएगा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये बच जाएगा टू ऑर्डर का, ठीक है। ऐसे हो गया हमारे पास, फिर ये भी बच सकता है हमारे पास, नेक्स्ट टाइम ये बच जाएगा अगर हम ये कॉलम डिलीट करते हैं, ये कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल जाएंगे, सेकंड ऑर्डर के माइनर्स। अगर वन ऑर्डर के माइनर की बात करें तो सभी वन ऑर्डर के माइनर ही तो हैं। A11 वन ऑर्डर का माइनर है, इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। A12, A13, A14, ऐसे ही A21 एंड सो ऑन, सभी के सभी क्या हमारे पास वन ऑर्डर के माइनर है। लिख सकते हैं ऐसे हम, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर के माइनर है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर के माइनर्स थे, ठीक है, जिसमें हमने एक रो को डिलीट किया, 2 कॉलम्स को डिलीट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 कॉलम डिलीट करते हैं हम, एक रो को डिलीट करते हैं, ये हमारे पास क्या आ गए, थर्ड ऑर्डर के माइनर, टू ऑर्डर के, ये थर्ड ऑर्डर के, और ये हमारे पास वन ऑर्डर के माइनर। क्लियर। आइए नेक्स्ट अब बात करते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 डेफिनेशन दी हुई बुक के अंदर। आइए देखते हैं वे हमारे पास क्या है। ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ए ऑफ द टाइप ऑफ द टाइप m/n is said to have
रैंक आर इफ फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास, इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। सेकेंड कंडीशन हमारे पास इसकी है, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन ऑफ ए इफ एनी इज जीरो। ठीक है, अदर डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी हम। दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इसकी हम बात करें तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर, इज द हाईएस्ट ऑर्डर of a non-zero minor of the matrix। और rank of A, this is denoted by this symbol। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रैंक की डेफिनेशन। क्या कहते हैं डेफिनेशन हमारे पास, अगर कोई ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मीन्स वहां पे क्या है, कोई एलिमेंट है जीरो के अलावा, ठीक है, ऑफ द टाइप m बाई n टाइप का मैट्रिक्स है, उसको हम कहेंगे उसकी रैंक r है। एक मैट्रिक्स है उसकी रैंक हम r कब कहेंगे, अगर इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r, उसके पास कम से कम नॉन जीरो माइनर एक होना चाहिए, एक नॉन जीरो माइनर जरूर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस वन ऑफ a इफ एनी इज जीरो, अगर r प्लस वन का या उससे ज्यादा r प्लस टू माइनर है तो वो सब क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एक मैट्रिक्स, पीछे पढ़ा हमने सब मैट्रिक्स, ठीक है, उसके अंदर मैट्रिक्स बनाई थी हमने A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, E34, ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3/4। इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका थर्ड ऑर्डर का माइनर, सपोज करो इसकी रैंक क्या है, R का, इन्होंने इसकी रैंक 2 है, R को मान के चलते हैं कि इसकी रैंक 2 है। ठीक है, अगर इसकी रैंक 2 है तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। अगर रैंक 2 है तो यहां पर डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, नॉन जीरो। ये डिटर्मिनेंट यहां पे भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएंगे कोई भी रैंडमली यहाँ से, अगर उसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो हम कहेंगे उस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 2। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑर्डर का अगर माइनर है हमारे पास तो उसकी रैंक हमारे पास क्या आएगी, 0। ठीक है, उसकी रैंक हमारे पास क्या आने वाली है, 0। आइए इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, देखते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास माइनर थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स कहिए आप इसको, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, रैंक, इसकी रैंक निकाल लेंगे। ठीक है, उससे पहले चेक करते हैं इसका हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर क्या होगा। हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर इट मीन्स इसका थर्ड ऑर्डर,
का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी 3, अदरवाइज उससे कम पे चेक करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं थर्ड ऑर्डर की। देखो हमारे पास मैट्रिक्स दिख रही है हमें, जो इस सेकंड कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम का मल्टीपल है। देखो 1 3 जा, 2 3 जा, 3 3 जा। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स के अंदर एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम्स क्या हो आइडेंटिकल, ठीक है, अगर सेम है या फिर मल्टीपल है, एक दूसरे का सेम है या फिर मल्टीपल है, तो उसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होता है 0 के इक्वल। डिटरमिनेंट हम ये लगाएंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा 0। तो कह सकते हैं हम कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती। ठीक है, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है 3 नहीं है। अब बात करते हैं इसके 2 ऑर्डर के माइनर की। देखते हैं वहां पे एटलीस्ट हमें एक ऐसा ऑर्डर मिलना चाहिए 2 ऑर्डर का कि उसका माइनर क्या हो नॉन जीरो। देखो 2 ऑर्डर है, इसको लेके चलते हैं हम 1 3 2 6। डिटरमिनेंट चेक करते हैं 6 - 6, ये भी 0 आ गया हमारे पास। इस पे 0 है, इस पे चेक करते हैं 3 0 6 1, तो हमारे पास क्या आएगा 3 1 जा 3 -0 दैट इज 3। ये क्या हमारे पास नॉन जीरो। इन्होंने क्या कहा है एट लिस्ट 1 नॉन जीरो माइनर, एट लिस्ट 1, कम से कम एक को हमें ढूंढना है जो क्या हो नॉन जीरो। वही हमारे पास क्या हो जाएगी मैट्रिक्स की रैंक। ये हमारे पास क्या है नॉन जीरो है। कितने ऑर्डर का माइनर है 2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी हमारे पास 2। इसके बाद 2 ऑर्डर की रैंक हमारे पास है। इसका क्या कहा इन्होंने माइनर ऑफ ऑर्डर R+1, 2 + 1 3, 3 ऑर्डर का माइनर क्या होगा हमारे पास 0। 3 ऑर्डर का माइनर हमारे पास क्या है 0 है, क्योंकि मल्टीपल है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं इसके। इन अदर वर्ड्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन जीरो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या कहता है ये कि हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर ही क्या कहलाता है मैट्रिक्स की रैंक। ठीक है, क्लियर कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है हमारे पास, हाईएस्ट ऑर्डर का जो माइनर है वो हमारे पास क्या कहलाता है मैट्रिक्स की रैंक। अगर यहाँ पे ये नॉन जीरो आता इसका डिटरमिनेंट तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक 3 है। लेकिन ये क्या है 0 आ गया तो हम क्या करेंगे उससे कम पे चेक करेंगे, फिर उससे कम पे चेक करेंगे अगर वहाँ पर भी 0 आता है तो। ये हमारे पास क्या है इसकी डेफिनेशन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं इसकी, हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, कि रैंक को हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं। रूल्स हमारे पास फर्स्ट रूल कहता है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर 0, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर 0 देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी 0। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस टाइप से है 0 0 0, तो इस मैट्रिक्स के हम रैंक बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 0। ठीक है, क्या कहता है अगर ऑल एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाए 0 तो उस मैट्रिक्स की रैंक भी क्या आएगी 0। सेकेंड रूल क्या कहता है इफ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ आई इज एन identity matrix of order n, then rank of A is equal to I बात करते हैं तो rank of I is equal to n होगी। जितने ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वही हमारे पास क्या होगी इसकी रैंक। एग्जाम्पल से बात करते हैं इसकी हम। अगर हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके हम रैंक की बात करेंगे
तो हमारे पास इसकी जो रैंक आने वाली है वो क्या आएगी 3, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है 3 ऑर्डर की। ठीक है, इसकी बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमें क्या कहता है, द रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स is equal to the number of non-zero elements, in the diagonal। ये बात किसी करता है डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, वो क्या होती है 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ये हमारे पास क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसकी रैंक हमारे पास क्या आएगी, देखो इसके अंदर बात करते हैं नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट की 1 2 3, तो इसकी रैंक हमारे पास क्या हो जाएगी 3 नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास है, तो इसकी रैंक क्या आएगी हमारे पास 3 आएगी। ये हुए हमारे पास इसके 3 पॉइंट्स। अब बात करते हैं इसके हम नेक्स्ट पॉइंट की, कि नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है। इसे आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास कहता है व्हेन ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, A is a non-zero matrix of order m by n। ये मैट्रिक्स हमारे पास है, इसकी रैंक हमारे पास क्या हो सकती है, मान लेते इसकी रैंक क्या है P, मान लेते हैं इसकी रैंक कि P इसकी रैंक है, P रैंक इसकी, P की जगह नंबर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 समथिंग। ठीक है, P मान लिया हमने कि P कोई उसकी रैंक है, तो ये रैंक हमारे पास क्या आएगी मिनिमम ऑफ m बाई n। ठीक है, जो मैट्रिक्स हमारे पास है तो इसकी मिनिमम, इसकी रैंक क्या हो सकती है मिनिमम, मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है इसकी मिनिमम ऑफ m बाई n। जो इनमें से छोटा होगा वो हमारे पास पॉसिबल इसकी रैंक हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसकी पॉसिबल रैंक। जरूरी नहीं है यही हो, इससे कम भी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। कहना क्या चाहते हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 3 5 6 9 2 3 4 8 3 1, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/4, 3 रोज है हमारे पास, 4 कॉलम्स है। कॉलम कितने इसके अंदर 1 2 3 4 5, सॉरी 5 है, 3 रो हमारे पास है एंड 5 कॉलम्स है। इसकी पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम रैंक हमारे पास क्या होगी मिनिमम ऑफ mn। इन दोनों में से जो छोटा होगा, छोटा क्या हमारे पास 3, इसकी हमारे पास जो पॉसिबल रैंक है वो 3 हो सकती है, 3 से कम भी हो सकती है 1 2 3, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, 4 की बात करेगी 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ये रैंक इसकी नहीं होगी। इसकी जो पॉसिबल रैंक है वो क्या हो सकती है मैक्सिमम रैंक इसकी 3, जो इन दोनों का मिनिमम होगा। अगर मैट्रिक्स हमारे पास कैसी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उन दोनों में जो छोटा होगा वो उसकी छोटा, और जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या होगी उसकी पॉसिबल रैंक। ठीक है, उससे कम भी हो सकती है, हम चेक करेंगे 3 ऑर्डर के माइनर की। ठीक है, उसके बाद 3 ऑर्डर का माइनर अगर 0 आता है तो 2 ऑर्डर का माइनर चेक करेंगे, वो भी 0 आता है तो 1 ऑर्डर का माइनर चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 5, लास्ट रूल है व्हेन A इज नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n,
व्हेन ए इज ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इन दिस केस अगर हमारे पास क्या है, अगर ए कोई नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो इसकी रैंक हमारे पास क्या होगी, n के इक्वल होगी। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n कब होगी, इफ डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या आता हो, नॉन जीरो। अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कौन सी, दिस कंडीशन, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है n ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, 4 अप टू सोन, किसी भी ऑर्डर की हो, ठीक है। अगर उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है, नॉन जीरो, तो उसकी रैंक हम कहेंगे n के इक्वल है। अगर जीरो आता है तो इसकी रैंक फिर n-1 पे चेक करेंगे, ये नहीं होगी तो फिर n-2 पे चेक करेंगे, n-3 पे, एंड कंटिन्यू करते रहेंगे हम, ठीक है। आगे तक इसको चलते रहेंगे, इसकी रैंक चेक करते हैं क्या आती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, एक एग्जांपल से देखते हैं रैंक कैसे निकालेंगे हम। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहां से एग्जाम्पल लेते हैं इसका फर्स्ट। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 2 2 4 0 1 2 1 3 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है। हम बात करेंगे इसकी रैंक की, किसकी रैंक क्या आएगी। सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, हमारे पास क्या है 3/4। इसकी जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 3 से ज़्यादा इसकी रैंक नहीं हो सकती। अब बात करते हैं हम थर्ड ऑर्डर के माइनर्स की, ठीक है। इसके से भी थर्ड ऑर्डर के माइनर लिखते हैं। फर्स्ट 1 1 2 2 2 4 0 1 2। हमने क्या किया, लास्ट कॉलम को छोड़ दिया, स्किप कर दिया, ठीक है। अब लास्ट थर्ड को स्किप करते हैं, 1 1 2 2 2 4 1 3 6, ये हमने कर दिया। अब सेकेंड कॉलम को स्किप करते हैं, 1 1 2 0 1 2 1 3 6। इसी प्रकार से हम फर्स्ट कॉलम को स्किप करते हैं, 2 2 4 0 1 2 1 3 6। अगर इनमें से हमारे पास एक भी, एटलीस्ट वन, एक भी अगर नॉन जीरो आता है तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, मैट्रिक्स को देखते हैं पता चल सकता है कि मैट्रिक्स का माइनर क्या आने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 1 2 2 2 4, 1 2 जा 1 2 जा 2 2 जा, ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल है, आइडेंटिकल है, ठीक है। एनी 2 रो और 2 कॉलम्स, एनी 2 रो एनी 2 कॉलम क्या हो हमारे पास, आइडेंटिकल हो, ठीक है, या मल्टीपल हो एक दूसरे का, तो वहाँ पे उसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, 0। यहाँ पे देखते हैं 1 2 1 2 2 4, सेम है यहाँ पर भी, ट्वाइस है, डिटरमिनेंट 0। नेक्स्ट देखते हैं 1 0 1 1 1 2 1 1 1 3 2 6, नहीं है, 1 1 3 2 2 6 1 2 1 2 3 6, 1 2 जा 1 2 जा 3 2 जा, 2 रो सेम हो गई, 0 डिटरमिनेंट। इसकी बात करते हैं हम, यहाँ पे 2 1 3 4 2 6, 2 2 जा 1 2 जा 3 2 जा, ये भी क्या हो हमारे पास, 0। तो इसकी रैंक हमारे पास क्या आने वाली है, लेस देन 3, तो इसकी रैंक नहीं हो सकती, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड ऑर्डर के माइनर की। सेकंड ऑर्डर का एक माइनर ढूंढ लीजिए जो नॉन जीरो, ठीक है। देखो 1 2 जा 1 2 जा 0 हो गया, 2 1 जा 2 और 2 0 2 0 2 2, हमारे पास क्या आएगा, 2 -0 दैट इज 2, ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। हमने एक नॉन जीरो माइनर ढूंढ लिया इसका, किस ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास क्या हो जाएगी, 2, ठीक है।
ऐसे हम इसकी क्या निकाल लेंगे, रैंक निकाल लेंगे। ये था हमारा चैप्टर 2 के लिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 की इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।